दोस्तों, रोज़ की तरह लेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के उत्तरकांड के प्रसंग में रामचरितमानस के 7 कांडों के सार के रूप में जिस प्रकार से सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के अपार शरीर की चमत्कार और महिमा मंडन का गुणगान काकभूषणी जी के प्रवचनों से, उनके सत्संग से पूरी मानव जाति को और प्रेरणा के स्रोत के रूप में हम उनके महिमा मंडन का गुणगान करते हैं। तो तुलसीदास जी ने दोस्तों पशु पक्षियों के रूप में शरीर धारण करके परमात्मा ने अपने भावों को किस प्रकार से मानव चेतना को जगाने और चर अचर जीवों में शुचिता के भावों को संपादित करने और प्राणी मात्र को लोक कल्याण कार्यों को करने के लिए और अपने कर्म पथ पर अग्रसित होने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में सबके जीवन को चरितार्थ करने के भावों का सुंदर वर्णन किया है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जितनी भी लीलाओं को पूरे 7 कांडों के अंदर जिस प्रकार की लीलाएं उन्होंने की थी, जन्म से लेके बाल लीला से लेके अंत तक का, तो उत्तरकांड में पूरा सार उनके जीवन का संपूर्ण वृत्तांत तुलसीदास ने सार रूप में सबके मन में सजोने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में उन भावों का सुंदर सा चित्रण किया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने दोस्तों कुंभकर्ण, मेघनाथ, काकभूषणी जी ने ये भी प्रसंग बताया कि निशिचर की इस लड़ाई बर निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन्नाद करो बल पौरुष संहार। यानी राक्षसों और बानरों के युद्ध को अनेकों प्रकार से वर्णन करते हुए कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनका संहार किया, उनका वध किया, उनको इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करवाई और मानव जीवन के लिए चेतना के रूप में अवतरण होने के भावों का संचार किया। तो वाल्मीकि जी ने दोस्तों गरुड़ जी सुंदर से चारों पर्वतों के आश्रय में जो सरोवर था, सरोवर के पावन धरती पर और पवित्रता का प्रतीक सरोवर के जल का आस्वादन करते हुए जिस प्रकार से वहाँ पर गरुड़ जी पहुँचे, गरुड़ जी ने वहाँ की आभा का वर्णन किया। जैसे ही काकभूषणी जी के सत्संग के प्रवास में पहुँचे तो उनके जीवन के जितने भी माया, मोह और संशय थे वह हमेशा के लिए समाप्त हो गए। और इसीलिए दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन में उनकी परीक्षा के लिए और पुनि लक्ष्मण उपदेशन उपा शुभ नखा जिम कीन कुरूपा खरदूषण बद बहुल बखाना जिमी सब मरम साधन जाना। तो संपूर्ण वर्णन लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश उन्होंने दिए। कैसे सूर्यनखा ने आकर के उनके यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश की और उनसे विवाह की रचना रचाने का प्रयास किया। तो ये सब वर्णन काकभूषणी जी ने गरुड़ जी के अंतःकरण में खर और दूषण को किस प्रकार से वध किया और रावण को ये समाचार जब पहुँचे तो सीता जी का हरण जब रावण ने किया था तो उसको एक प्रकार का
धक्का लगा। तो तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई और सब उन्होंने पूरा वृत्तांत जो है काकभूषण जी ने रावण और मारीच के बीच में किस प्रकार का संवाद हुआ उसका सविस्तार वर्णन किया। और माया सीता का हरण और माता सीता का हरण और रघुवीर के विरह का संपूर्ण वर्णन। भगवान रामचंद्र जी जब सीता जी का छल करके रावण मारीच जी को अपना संबल बनाते हुए जो है उनका हरण करवाता है, छलता है, तो ऐसे वातावरण में विरह की वेदना उनके अंतःकरण में आती है। सीता जी को हरण करके जब रावण ले जाता है तो वह पशु पक्षी और पेड़ पौधों से पूछते हैं कि किसी को सीता ने देखा। तब गीधराज जटायु ने अनेक प्रकार से रावण से संघर्ष किया था। उसी संघर्ष में गीधराज जटायु के पंख काट दिए थे, उनको अधमरा बना गया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को हमेशा के लिए गीधराज को जो है अमृत का वरदान दिया, मोक्ष की प्राप्ति की और उनकी समस्त कार्य उनका अपने हाथों से किया। एक तरफ ऐसा, दूसरा कबंध का वध करना उनको ज़रूरी था। शबरी जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति में हमेशा लीन थी, उनको उनका परम गति यानी मोक्ष की प्राप्ति कराई। क्योंकि भक्ति भावना तो परमात्मा की भक्ति में दोस्तों शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है। सबरी कोई शिक्षित नहीं थी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। तो परमात्मा किसी कहाँ भक्ति का किसमें संचार करें, अनेक प्रकार के विरह का वर्णन। और श्री रघुवीर ने पंपापुर में किस प्रकार से वानरों की सेना से अपना सानिध्य और अपना परस्पर मेल किया और पंपापुर के किनारे जाकर के उन्होंने हनुमान जी नारद जी का संवाद, नारद जी से संवाद किया और मारुति नंदन हनुमान जी, बजरंगबली जी का प्रसंग वाल्मीकि जी ने बड़े ही मनोहर ढंग से और सुग्रीव जी से मित्रता करके, वानरों के राजा थे। और इस बाली और सुग्रीव की आपस में शत्रुता होने के कारण, क्योंकि सुग्रीव की पत्नी को बाली ने हरण यानी अपने पास रखा था, तो इसी कारण उनके अंदर उनके आपस में जो है शत्रुता थी। उसी शत्रुता को नाश करने के लिए यानी भगवान रामचंद्र ने न्याय और सत्य का साथ दे करके बाली को हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति की और सुग्रीव को राजपद दिलाया। और उसके बाद अंगद के पुत्र अंगद यानी बाली के पुत्र अंगद को अपने सानिध्य में रख के उनको राज तिलक उनका भी कराया। कपिहि तिलक करी प्रभु कृत शैल प्रबंधन पाप यानी प्रवर्षण पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपना निवास किया सुग्रीव का राज तिलक करके, और प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा और शरद का आनंद का वर्णन काकभूषण ने बड़े विस्तार के साथ गरुड़ जी को समझाया। तो श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और जब सुग्रीव को पूरा राजपाट मिल गया था तो वह माया मोह के वशीभूत हो गया था। अज्ञान रूपी अंधकार में लिप्त होने के कारण, मोहवश होने के कारण वह परमात्मा के शुद्ध को भूल चुका था। तब भगवान ने उसको अनेक प्रकार से उसको रोग यानी प्रताड़ित किया, भय दिखाया। उसी भय के परिणाम स्वरूप सुग्रीव का ज्ञान का अंतःकरण में ज्ञान का संचार हुआ और वह प्रभु के वास्तविकता को जाना। तो जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और सीता जी की खोज में, तब सुग्रीव ने जो है सभी वानरों को आदेश दिया कि चारों दिशाओं में सीता जी की खोज करके 15 दिन माह के अंतर एक माह के अंतर
में चारों दिशाओं में सभी बानरों को भेज करके सीता जी की खोज के लिए। तब हनुमान जी ने सीता जी की खोज करके लंका में प्रवेश करके अनेक समुद्रों को लांघ करके और बानरों को संपाति मिला, यह कथा पूर्ण प्रसंग के साथ वाल्मीकि यानी काकभूषण जी समझाई। सुनी सब कथा समीर कुमारा, लांघत भयं पयोधि अपारा, लंका कवि प्रवेश में कीना, पुनि सीतई धीरज रंजीना। यानी संपाति ने सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी को जिस प्रकार से समुद्र को लांघ गए और फिर हनुमान जी ने जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो वैसे ही सीता जी को धीरज बधाया और उनको रामचंद्र की स्तुति के बारे में अवगत कराया। और वन उजारे रावण प्रबोधी, पुरजन नागो बहुल प्रबोधी, आए कपि सब जहाँ रघुराई, वैदे ही की कुशल सुनाई। तब अशोक वन को उजाड़ करके पूरा रावण को समझा करके, रावण को प्रताड़ित करके अनेक प्रकार के तर्कों से रावण के अहंकार और अज्ञान के मद का चूर करके लंकापुरी को जलाकर उन्हें समुद्र लांघ करके सीता जी की से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से उनकी स्मृति के रूप में उनकी निशानी अंगूठी मांगी और रघुनाथ जी को लेके दी। तो जानकी जी की कुशल उनको विस्तार से सुनाई। ये काकभूषण जी ने पूरा प्रवचन जो है अपने सत्संग में गरुड़ जी को समझाया। तब गरुड़ जी के अंतःकरण में परमात्मा के प्रति अपार भक्ति का संचार हुआ। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाय बाल इंदिरा, मिला विभीषण जी विधि आई, सागर निग्रह कथा सुना। तब जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी ने आकर उनसे मिले और समुद्र के बांधने की कथा सुनाई। पुल बांध कर जिस प्रकार बानरों की सेना ने समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार 20 श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूध बनाकर रावण के पास भेजे गए। अनेक प्रकार से अंगद ने रावण को प्रताड़ित किया, समझाया। निशिचर की इस लड़ाई वर्णिश विविध प्रकार, कुंभकर्ण घरना स्वभाव बल पौर। तब राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन उन्होंने पूर्ण विस्तार के साथ समझाया। कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ को समाप्त करके उनको संहार, उनके वध का पूरा वृत्तांत की कथा उनको सुनाई। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी काकभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति का जो अपार रहस्य मालूम था वह हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में और रामचरितमानस में सबसे प्रासंगिक स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव ने भी हंस के रूप में अवतरित होकर के काकभूषण जी के प्रवचन और भगवान राम जी की वास्तविक मर्यादा को और उनके वास्तविक आदर्शों का किस प्रकार से उन्होंने अपनी लीलाओं को मान लिया, अपनी लीलाओं के सौजन्य से उन्होंने किस प्रकार से मानव जीवन को लोक कल्याणकारी भावनाओं से वर्णित कराया, उससे सुसज्जित कराया और मानव जीवन के वास्तविक भावों का संचार। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि संस्कारों की महिमा। तो संस्कार का अर्थ होता है कि भांजना या पवित्र करना। तो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार दोस्तों संस्कार उसे कहते हैं जो शरीर, मन और आत्मा उत्तम होती है। तो वाल्मीकि जी ने यानी वह काकभूषण जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को संस्कारों, रघुवंश की जो संसार थे उनका पूरा चित्रण एक चित्र जैसा अंकित कर दिया। तो मनुष्य आसपास के वातावरण में जैसा देखता है, सुनता है, वैसा ही उसका स्वभाव और चरित्र बनता है। प्राणी पहले सुनते हैं, सुनने के बाद आँखों को खोलकर देखते हैं
तो वह उनके प्रवचनों को, उनके सत्संग को जब सुन रहे थे तो 3 माह का शिशु इतना चेतनावान हो जाता है जिस प्रकार दोस्तों वह जो कुछ सुनता लिखता है उसके मस्तिष्क में सचित्र उसका। तो गरुड़ जी तो पूर्ण पक्षियों के राजा थे और तो मस्तिष्क में उनके अनेक भावों का संचार हुआ जिससे उसके संस्कार इसी प्रकार जिनका बालक के संस्कार विकसित होते हैं उसी प्रकार पूरे प्रत्येक मानव के संस्कार उसको जिस प्रकार के संस्कार मिलते हैं उसी संस्कार से वह अभिभूत होता है। तो संस्कार बचपन में तेज़ी से विकसित होते हैं और वे संस्कार जीवन भर कायम रहते हैं। जिस प्रकार सात्विक आहार से मन, शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होती है, हम सही आचार विचार करते हैं, सही चीज़ खाते हैं, सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य का अनुपालन करते हैं, सत्य की कसौटी पर सही उतरते हैं और जो वचन कहे होते हैं उनका सरासर अध्ययन करते हैं और जो बातें बोलते हैं उसमें रहस्य छिपा रहता है। तो वही मानवता का सबसे बड़ा श्रेय है। तो काकभूषण जी के अंतःकरण में इस प्रकार की बातें थी, इसीलिए परमात्मा ने उनको पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण करवाया। उसी प्रकार अच्छी बातें सुनने, सत्संग करने से हमारे संस्कार प्रशस्त होते हैं। जैसे कि काकभूषण के सत्संग से भगवान शिव ने भी गरुड़ जी को काकभूषण के बाद इसीलिए उनको भेजा था कि इनका ज्ञान, इनका मोह, जो संशय, जो दुविधा, जो भ्रम इनके अंतःकरण में वो हमेशा के समाप्त हो जाए। तो उज्ज्वल चरित्र तभी बनता है जब हमारे अंदर व्यसन है, विलास है, भ्रष्टाचार है, चरित्रहीनता और कुसंस्कार बचपन से ही गलत आदमियों को अपनाने से हम दूर रहते हैं। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो आजकल की शिक्षा प्रणाली है कलिकाल में दोस्तों हमें संस्कारित करने में सक्षम नहीं है। आज के परिवेश में आदमी 100 में से जो है 90% झूठ बोलता है, 10% और सही होता है। लेकिन वास्तव में आदमी का जो बाहरी जो वर्णन होता है वह अंदर से वह नहीं होता है, क्योंकि उसके संस्कारों में अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। तो क्योंकि इसमें नैतिक शिक्षा की कमी रहती है। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो निरक्षर हैं, जिस प्रकार शबरी थी वह निरक्षर थी, कुछ नहीं जानती, परंतु करोड़ों की दौलत के प्रलोभन उन्हें विकारग्रस्त नहीं करता। करोड़ों अगर दौलत भी उनको मिल जाती है तो अशिक्षित होने पर भी उनके अंतर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो वही बहुत से उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों को अगर धन दौलत ज़्यादा मिल जाती है तो वह अपने अहंकार में डूब जाते हैं, नैतिकता को त्याग देते हैं। तो कुसंस्कारी व्यक्ति के मन में अपने माता पिता, गुरुजनों व आत्मीयजनों के प्रति और आदर भाव नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार हम फूलों को, फलों को और खाद्यान्नों को की शोध कर संस्कार विज्ञान द्वारा उन्हें परिमार्जित करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, उतना उन्नत नस्ल के बीजों को पैदा करते हैं ताकि हमें रसीले और सुंदर बीज प्राप्त हों, हम उनका वास्तविक आनंद उठा सकें। उसी प्रकार हमारे माता पिता और आचार्य का कर्तव्य है कि बच्चों में सत्य, यही कार्य जो है काकभूषण जी को इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने इतना अपार ज्ञान दिया था। उन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्गुणों के संस्कार लोगों में डालने का प्रयास किया। चारों प्रकार के जो जीव हैं सभी में सुंदर भावों का संचार किया और स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए उन्होंने एक प्रकार से रामचरितमानस में एक क्रांति के रूप में उनके भावों का वर्णन तुलसीदास ने बड़े ही वैज्ञानिक और तरीके से किया है। तो दोस्तों जिन्हें बनाने के लिए आज जैसे वैज्ञानिक हैं, अभियंता है, अनेक प्रकार के इसके कौशलों को दिखाने वाली जो प्रवृत्ति होती है, जिन्हें बनाने के लिए आज तक कोई उद्योगशाला नहीं बनी है। अच्छे मनुष्य बनाने की उद्योगशाला यदि कोई है तो वह है आचारों, विचारों, सत्संग, शिक्षा और अपने संस्कारों और माता पिता के
सही संस्कारों से जो विभूषित जो बालक होता है वो अपने जीवन को किस प्रकार चरितार्थ करता है, यही भाव जो है वाल्मीकि जी ने, यही भाव जो है काकभूषण जी ने मानव चेतना को जगाने के लिए अपने सत्संग में अनेक भावों से सभी यानी पक्षियों को, पशुओं को और जो बुद्धिजीवी ऋषि थे, मुनि से, और गरुड़ जी भी वहाँ पर, जो पक्षियों के राजा गरुड़ जी थे, उनको भी वहाँ पर जा कर के अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमात्मा ने उनको भगवान की भक्ति का जो श्री उनको प्राप्त हुआ। तो ये काकभूषण जी की हंस के रूप में अवतरित होकर के भगवान शंकर भी वहाँ गए थे। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को इसलिए उनके पास भेजा क्योंकि वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का की भक्ति भावों का सही स्वरूप प्रदान करने के लिए शंकर जी ही श्रेय करें। तब शंकर जी ने जो है पार्वती से कहा कि काकभूषण जी पशु पक्षी ही पक्षी की भाषा को जान सकता है, इसीलिए काकभूषण जी के पास गरुड़ जी को भेज करके उनके संशय का अंत किया। और रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार की लीलाओं को संपादित किया, उन लीलाओं से मानव चेतना को जगाया, पशु पक्षियों में परमात्मा का संचार किया। तो ऐसे भावों से मानव चेतना की जागृति का भावों का संचार होता है। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने ये सब बातें, सब प्रसंग जो है तुलसीदास ने किस प्रकार का प्रसंग काकभूषण के चरित्र के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण पर किस प्रकार से विजय प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने मानसरोवर पर यानी वहाँ पर जो है शिव जी की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना करके उन्होंने, आज भी दोस्तों लोग श्रद्धालु वहाँ पर जाकर ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा वहाँ पर जो है भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार जो है हमारे ज्ञान को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के वास्तविक ज्ञान को और रामचरितमानस की पूरा सार जो रामचरितमानस का था, उसका सार रूप में गरुड़ जी ने जब अध्ययन किया तो उनके अंतःकरण का काकभूषण जी के जब दर्शन ने की तो दर्शन मात्र से उनके सब संशय समाप्त हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों कल का प्रसंग रामचरितमानस का उत्तरकांड का था। इससे पहले दोस्तों, आज के प्रसंग के पहले आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज 5 सितंबर 2024 भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दिन गुरुवार, 12:05 तक द्वितीया तिथि, और सूर्य सिंह राशि में आज प्रवेश करेंगे। और साध्य योग का 8:02 तक, उसके बाद शुभ योग यानी कौरव बब 9:47 तक, बालव 11:03 तक आज का दिन शुभ फलदायकों का मानक माना गया है, शुभता का संचार है। आज का शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 12 से 12:50 तक, और आज का अमृतकाल 2:36 से 4:25 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:38 से 5:26 तक। आज राहु काल दोस्तों 1:54 से 3:29 तक अपराह्न। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय आज 6:02 पर होगा और सूर्यास्त 6:38। इस प्रकार दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास, आराधना, कष्टों से मुक्ति और संकटों से मुक्ति, गुरुवार का संबंध अनेक प्रकार के ज्ञान का संचार करना, मांगलिक कार्यों
और दिशाशूल आदि से जुड़ा तथा गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि का दिन माना गया है। और बृहस्पति को गुरु माना गया है दोस्तों। यह दिन गुरु की कृपा का दिन माना गया है और 9 ग्रहों में गुरु सर्वश्रेष्ठ प्रकृति माने गए हैं। गुरुवार सबसे श्रेष्ठ माना गया है और गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र ब्रह्मा बृहस्पति का दिन माना गया है। तो दोस्तों आज धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु के सूर्य मंगल चंद्र और मित्र राशि और शनि और बुध जो है शत्रु, शनि और राहु जो है वह सम राशि है, समग्रह है। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है और गुरुवार धार्मिक स्वभाव, गंभीर चिंतन, मिलनसारता, सभी के हित की बात सोचने के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में करता है। इस दिन दोस्तों नाखून काटना और बाल काटना वर्जित माना गया है। विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, अनेक कष्टों से मुक्ति होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदा हि गुरुदेवाय विद्यापदे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। तो गुरु के सानिध्य और गुरु के और ओम हं बृहस्पति नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए दोस्तों गुरुवार को। भगवान विष्णु केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कदली की पूजा की जाती है, जल और दीपक जलाया जाता है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल, पीली चीज़ें, पीला वस्त्र बहुत ही शुभ माना गया है, प्रेम का प्रतीक है। तो इसीलिए कहा है दोस्तों देवानां च ऋषिणं च गुरुं कांचनं सान्य भ्रमं बुद्धिभूतं तिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम ब्रूं बृहस्पति नमः। ओम ग्रां ग्रीं गौं सह गुरुवे नमः। तो प्रथम गुरु है पिता और माता। प्रथम गुरु है गुरु ब्रह्मा, गुरु गोविंद दोनों खाड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो गुरु का मान सम्मान जो हमारी दिशा को निर्धारित करते हैं, लोगों में अपार ज्ञान की प्राप्ति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के गुरु वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र थे, जिन्होंने उनको बचपन से ही अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या और अनेक प्रकार के अपने संस्कारों को आदर्शता के और मर्यादित भावों को जिस प्रकार से शुचिता के साथ, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी थे धीर और धैर्यवान थे। समुद्र के समान धैर्यशाली व्यक्तित्व उनका था। तो हमारे जीवन में दोस्तों 7 प्रकार के गुरु हमारे जीवन में, जब हम इन 7 प्रकार के गुरुओं को प्राप्त कर लेते हैं, प्रथम गुरु माता और प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भय की दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाए। तीसरा गुरु नाम जो धारा लो ले नाम जो ग्राम प्रकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग चीना। 5वां गुरु जो दीक्षा देना राम कृष्ण का सुमिरन कीना। 6वां गुरु मरम सब तोरा। 6वां गुरु मरम सब तोरा अहंकार दे नाता जोड़ा। 7वां गुरु शब्द लखावा। 7वां गुरु शब्द लखावा जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा। यानी जो जिसके लायक है उस भावना को प्रेरित करने के लिए गुरु का आशीर्वाद जो मानव जीवन में होता है, तो वही गुरु का, इसीलिए कहा है दोस्तों सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, यूँ यूँ खर्चे त्यों बड़े बिन खर्चे घट जाए। तो सरस्वती के कृपा में ये है दोस्तों, जितना हम उसको खर्च करेंगे
विद्या हमको गुरु के द्वारा प्राप्त होती है, उस विद्या को हम जितना उसका खर्च करेंगे, धन हमारा खर्च हो जाता है और उसको फिर हमको अर्जित करना पड़ता है। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो हम जितना उसको हम खर्च करेंगे उतना उसकी वृद्धि होती है। तो इससे अधिक चाहे हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। यही हमारे जीवन में जो भी आज इतने बड़े बड़े विद्वान हैं जिनमें विलक्षण प्रतिभा है और निरंतर अपने ज्ञान का संचार करते रहे, मानवता को ज्ञान का अवतारी बनाने के लिए अनेक प्रकार के उन्होंने शुद्धता के फलों का संचार किया। और ज्ञान का कोई आदि और अंत नहीं है। उसी ज्ञान के परिणाम स्वरूप आप बड़े बड़े आचार्य हैं, प्रबुद्ध लोग हैं और समाज सेवी हैं। तो सब लिए दोस्तों इस संसार में परमात्मा के वास्तविक सौंदर्य का, उनके भावों का, उनकी बाल लीलाओं का, उनके जीवन की सब लीलाओं का वर्णन किया है। इसलिए रामचरितमानस में गुरु के स्थान को, कुल गुरु के स्थान को सबसे बड़ा महत्व दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा गुरु के सानिध्य में रह करके अपने जीवन को चरितार्थ किया। अपने भाइयों को, अपने माता को, अपने पिता को, अपनी प्रजा को एक सही राजा के रूप में, राजा का जो नियम धर्म होता है, जो संयम होता है, जो आचार संहिता होती है, उसी के अनुसार जीवन को अग्रसित करने के भावों का संचार किया है। रामचरितमानस में हमको रामचरित के आदर्शों से यही भावों का संचार हमारे अंतःकरण में होता है। वास्तविक मानव जीवन की आस्था हमारे अंतःकरण में प्रकट होती है। ये केवल दोस्तों गुरु के सानिध्य के कारण है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को गुरु के आशीर्वाद से ही आदर्शता के मानक के रूप में, आदर्शता के प्रतीक का सबसे बड़ा मानक माना गया है। काकभूषणी जी ने भी दोस्तों इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भक्ति 100 बार कौवे के रूप में जन्म लेकर के अपने जीवन को जिस प्रकार चरितार्थ किया और कौवे के रूप में ही जन्म लेकर के उनको जो अपार ज्ञान की वृद्धि हुई, उनके दिमाग अंतःकरण में ज्ञान आया, वह परमात्मा का आशीर्वाद था। तो ये प्रभु की लीला है दोस्तों। तो कहा है कि ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो परमात्मा जिस प्रकार की कृपा करते हैं वो उसी प्रकार से अपने जीवन को चरितार्थ के प्रसंग में, उत्तरकांड के प्रसंग में निश्चिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने यानी रावण के वध करने के बाद मंदोदरी ने किस प्रकार से विलाप किया, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को पूरे रामचरितमानस का जो विस्तार से जो स्वरूप था, कैसे परमात्मा ने अपने दिव्य स्वरूप को मानवीय जीवन के लिए इस प्रकार से अलंकृत करके पेश किया। तो निशिचर निकर मरण विधि नाना, तब उन्होंने ये भी वर्णन किया कि नाना प्रकार के राक्षस समूह को मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन है। यानी 8 दिन तक चलने वाला यह युद्ध जो है, लगातार युद्ध हुआ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और रावण ने यानी तुलसी रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार दोस्तों 48 दिन का यह युद्ध बताया जाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। तो नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार से युद्ध का वर्णन पूरा विस्तार के साथ जो काकभूषण जी को मालूम थे उनका उन्होंने अपने सत्संग में प्रवचन किया। रावण वध मंदोदरी शोका, और मंदोदरी का शोक निश्चित है। मंदोदरी अनेकों बार रावण को समझाती रही, बुझाती रही, प्रभु से बैर रखना, प्रभु का विशाल जीवन है, उनकी लीलाएं अनेकों हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व से किसी प्रकार का बैर भाव रखना ठीक नहीं है। लेकिन रावण जो है बैर भाव रख के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से अपना बच चाहता था और अपना मोक्ष की प्राप्ति चाहता था। तो राज विभीषण देव अशोका, और विभीषण को राज्याभिषेक, जब रावण का वध कर दिया गया तो विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, देवताओं का
देवताओं को जब रावण का वध हो गया तो जब अहंकार, अनीति, अत्याचार इस संसार से समाप्त हो जाता है तो लोगों में खुशी की लहर आती है। उसी के परिणाम स्वरूप सारा समाज जो है शोक रहित हुआ। उसका जो है काकभूषण जी ने बड़ा ही चित्रण किया है। सीता रघुपति मिलन बहुरी, सुनन कीन अस्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। तब काकभूषण जी ने कहा कि फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप हुआ। यानी रावण के वध के बाद जब यानी सीता जी को लेने के लिए गए तो सीता जी को हनुमान और सुग्रीव जा कर के सीता जी को लाए। तब रघुनाथ जी का मिलाप कहा, सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप कहा, यानी उनका मिलना, आपस में मिलना हुआ। सुरन की स्तुति कर जोरी, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर वंदना की, स्तुति की, आराधना की। और पुण्य पुष्पक जड़ी कविन समेता। तब वानरराज यानी हनुमान जी जो मारुत सुत से अंजनी पुत्र थे और वह बजरंग बली कहलाते हैं, पुष्पक विमान पर चढ़कर का धाम प्रभु अवधपुरी को चले और अवधपुरी में जाकर के उन्होंने कहा, जय विधि राम नगर निज आए, बायस विदर चल सब आए, कहे सी बहूरी राम अभिषेका, पूर्व नृप नीति अनेका। तब काकभूषण जी ने कहा कि जय विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चल सब आए गाये, कहे बहुरी राम अभिषेका, पूर्व नृप नीति। तो समस्त कारण में जब काकभूषण जी ने गरुड़ जी और अनेक जीवों के को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ज्ञान और सत्संग से आलोकित करने का प्रयास किया, तो जिस प्रकार रामचंद्र ने अपने नगर अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया और 14 वर्ष के वनवास के बाद इतनी सारी लीलाएं करने के बाद जब उन्होंने नगर में प्रवेश किया तो वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक उसका वर्णन। तो परमात्मा का आशीर्वाद उनको था। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अयोध्या में किस प्रकार से राज्याभिषेक किया गया, चारों तरफ किस प्रकार का हर्षोल्लास था, चारों दिशाएं किस प्रकार उल्लाह का, हर्षोल्लास का वातावरण था, सौंदर्य और आभा से पूरा अयोध्या सजी हुई थी। रत्न हैं, माणिक गए, अनेक प्रकार के सुगंधित चीज़ों से और प्रकृति की छटा से जिस प्रकार से अयोध्या का वर्णन उन्होंने किया। तो ऐसे समय में शिव जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, कथा समस्त भूषण बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम। तब वह कहते हैं कि काकभूषण जी के द्वारा जो समस्त कथा का बखान किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के शुरू से लेकर अंत तक का जो विवरण और 14 साल के वनवास के दौरान उन्होंने किस प्रकार के मर्यादित कार्य किए, आदर्शों के मानकों के बीजों को बो करके मानव के चिंतन में सुंदर बीजों का रोपण करके, सुंदर से पौधों का अलंकृत करके, मानव चेतना को जगा करके सुंदर मानवों को निर्माण करने का जो भाव गरुड़ जी और अपने कथा में उन्होंने पूरा प्रसंग कहा, जो मैं तुमका कहा भवानी, जिसका मैं तुमसे बार बार वर्णन करता था, सारी कथा सुनकर सुनी सब कथा राम कथा खगराहा, पक्षीराज गरुड़ जी के मन में अपार आनंद की अनुभूति हुई, क्योंकि शंकर जी ने ही गरुड़ जी को काकभूषण जी के शरण में भेजा था। आनंद की अनुभूति उनके अंतःकरण में हुई और कहने लगे, काकभूषण जी ने सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। वह वर्णन शिव जी ने भी पूर्ण विस्तार के साथ सुनी थी। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी के मन में जिस प्रकार का संशय था, भ्रम था, अनेक प्रकार के मोह माया मोह के बंधन में फंसे हुए थे,
वह हमेशा के लिए उनका संशय समाप्त हो गया और आनंद और उत्साह की अनुभूति हुई। तो होकर वचन कहने लगे, क्या कहने लगे? सुनेऊ सकल रघुपति चरित गयऊ मोर संधि। सुनऊ सकल रघुपति चरित गयऊ मोर संधि, तौ प्रसाद बायस तिलक भयो राम पद में। यानी श्री रघुनाथ जी सब चरित्र लीलाओं को मैंने उनके अंतःकरण से जो सुनी, पवित्रता के वातावरण में जिस प्रकार से उन्होंने उनका सप्रसंग वर्णन किया, जिससे मेरा भी संदेह, तब गरुड़ जी का भी संदेह जिस प्रकार से गया, तो भगवान शंकर जी के भी मन में किसी प्रकार का संदेह था, वो भी समाप्त हो गया। तो भयऊ राम पद, यानी तौ प्रसाद बायस तिलक, यानी हे कागभूषणी मणि, हे काग शिरोमणि, आपके अनुग्रह से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से, आपके बाहुल्य से, आपके प्रसंग से, आपके सत्संग प्रवचन से श्री राम के चरणों में मेरा भी प्रेम हो गया। मैं भी हमेशा के लिए परमात्मा के ध्यान में मग्न हो गया। प्रभु बंदन रन मोह निरखी, मोह भयऊ अति मोह, मोह भयऊ अति मोह, प्रभु बंदन रन मोह निरखी, मोह भयऊ अति मोह, मोहि भयऊ अति मोह, विकल कारण कवनो चिदानंद संदो, राम विकल कारण कवनो चिदानंद संदो। तब युद्ध में प्रभु का नागपाश के बंधन को देखकर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नागपाश के बंधन में गए, तो उन्होंने अनेक प्रकार की जो लीलाएं की, तो कभी कभी मर्यादा भगवान भी विवश होकर के किस प्रकार से अपने को बंधन में बांधते हैं। तो युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया। इसी से मेरे अंतःकरण में मोह हुआ कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद हैं, चिदानंद संदो, विकल कारण कवन चिदानंद संदो, राम विकल कारण कवन चिदानंद संदो। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद हैं, पूरे ब्रह्मांड के सच्चिदानंद है, आनंद की विभूति है। तो वे किस कारण व्याकुल हैं, किस प्रकार परेशान हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। तो उसका भी मैंने पूरा जब आशय जाना कि परमात्मा अनेक प्रकार के लीलाओं को करके मानव चेतना को कठिनता और परेशानियों में, चुनौतियों में किस प्रकार से अपने को स्थिरता के भावों से संचार करते हैं, उससे हमें हमारे जीवन में कितना संतुलन होता है, इन भावों का वर्णन जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने। तो युद्ध में प्रभु का नागपाश बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया। पार्वती से शंकर जी कहते हैं कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद हैं, परमानंद हैं, अंतर्यामी हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। तो वो भी अगर अपने जीवन में व्याकुल होते हैं तो एक सांसारिक मानव का व्याकुल होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए कितनी ही परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ हों, उनसे अपने सही स्वरूप से, उनके उस व्यथा से दूर होकर के अपने चिंतन को, अपने मनन को, अपने आध्यात्म को जगा करके ज्ञान की पराकाष्ठा में सही स्वरूप अवतरित करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम भक्ति भाव परमात्मा के, अगर परमात्मा को भी अनेक परिस्थितियों में इस प्रकार से गुजरना पड़ता है तो मानव स्वाभाविक है। इसलिए मानव चेतना को जगाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की लीलाओं को किया, जिससे कठिनाई आने पर, परेशानी आने पर कोई भी मानव विचलित न हो, अपने इंद्रियों को विचलित न करे। तो गरुड़ जी के अंतःकरण में कागभूषण जी जिस प्रकार के भावों का संचार किया, वह कागभूषण जी ने यह जो कथा कही, जो हे भवानी मैंने
तुमसे पूर्ण विस्तार के साथ उसका वर्णन किया। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत ही उत्साहित हुए, आनंद की अनुभूति उन्हें होकर, और तब वह कहने लगे, गयऊँ मोर संजीव सुनऊँ, यानी सकल सुनेऊँ सकल रघुपति चरित गयऊँ मोर संदेव, तो प्रसार वाय रस तिलक भयो राम परमे। यानी श्री राम जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा, किसी प्रकार का संदेह नहीं रहा। और हे काकभूषण जी, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से श्री राम जी के चरणों में मेरा अपार स्नेह जाग गया। तो हम अगर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का अगर अपने चिंतन में सही ढंग से उनके चिंतन का मान करें, सम्मान करें, उसके वास्तविकता को जानें, तो परमात्मा, तभी कहा है दोस्तों, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी, कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी। तो ये सब आशीर्वचन दोस्तों गुरुवार के अवसर पर गुरु कृपा, तो काकभूषण जी ने गुरु की संज्ञा के अनुसार जिस प्रकार गरुड़ जी के चिंतन को जगाया, मानव चेतना को जागृत किया, परमात्मा की सानिध्य में अपार भक्ति का जो आशय उनको प्राप्त हुआ, उससे आज भी हमारे चेतना में अनेक प्रकार के जागरूकता आती है, परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास जागता है, हमारी श्रद्धा समर्पित होती है, श्रद्धा भावों का आवरण होता है, तो मानव चेतना जगती है, तब हम परमात्मा में विश्वास करते हैं। तो इस जगत में दोस्तों इसलिए कहा है ईश्वर अविनाशी, यानी जीव अंश ईश्वर अविनाशी। तो सारा संसार जीव भगवान अविनाशी हैं और मनुष्य जो है उसका अंश है। उसी अनुसार हमको अपने जीवन को सुंदर, सुचिता और सही स्वरूप को प्रदान करने के लिए इस परमात्मा के वास्तविक भावों का संचार अपने अंतःकरण में करना चाहिए। और भक्ति भावों का, जिस प्रकार से तुलसीदास ने उत्तरकांड में समूल पूरा वर्णन जो किया गया है, काकभूषण जी के ज्ञान से गरुड़ जी को किस प्रकार से आसक्ति हुई, तो शंकर जी भी उसके लिए काकभूषण जी को की आराधना, उनको महान कहते हैं। उनके अनुग्रह से श्री रामचंद्र के चरणों में मेरा जो प्रेम अनुरक्त हुआ, वह तभी से मेरे अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। इसलिए शिव जी की पूजा के बिना, शिव जी की श्रद्धा, शिव जी की भक्ति के बिना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति जो है मानव जीवन के लिए चरितार्थ नहीं है। इसलिए शिव जी को प्रभु रामचंद्र जी का ही स्वरूप माना गया है। तो दोनों स्वरूप की अगर हम तुलना करते हैं तो बिना प्रभु शिव जी की भक्ति के राम भक्ति में वास्तविकता नहीं आती है। तो शिव विरंची जो शिव से अलग रहते हैं वह मोहिन भावा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो शिव से विरक्त रहते हैं वह मेरी भक्ति के वास्तविक प्रसाद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के उत्तरकांड के प्रसंग में काकभूषण जी के अपार ज्ञान की पराकाष्ठा का जो सचित्र वर्णन शिव जी के द्वारा गरुड़ जी को प्राप्त हुआ, वह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए अनेक प्रकार की सुचिता का भावों का संचार करके प्रभु की वास्तविकता को जानने का और वास्तविक ज्ञान का प्रवेश हमारे अंतःकरण में होता है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।